हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 25 अगस्त 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस क्लास के लास्ट में हम एक स्टैटिक जीके का टॉपिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया वाले टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 15th ब्रिक्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर देगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में जो है 15 नंबर का ब्रिक्स समिट 2023 का आयोजन किया गया है। और इसमें जो है 5 देशों के प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया है और इसका आयोजन 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 2023 तक किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता जो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामापोसा जी के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स समिट के 15 नंबर के संस्करण की अध्यक्षता। नेक्स्ट आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद जो है 6 देश जो है ब्रिक्स के और मेंबर बन जाएंगे। और वह 6 देश कौन कौन से हैं? तो पहला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, दूसरा हो जाएगा इजिप्ट, तीसरा हो जाएगा इथोपिया, चौथा हो जाएगा ईरान, पांचवा जो हो जाएगा अपना पांचवा कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है सऊदी अरेबिया, और छठा हो जाएगा यूएई। ये 6 देश जो हैं 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के मेंबर बन जाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं वो कितने हैं? तो आपको याद रखना है 5। कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वही मेंबर कंट्री हैं देश। बी फॉर हो जाएगा ब्राज़ील, आर फॉर हो जाएगा रशिया, आई फॉर हो जाएगा इंडिया, और सी फॉर हो जाएगा चाइना, और एफ फॉर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। प्लस 6 और ऐड हो जाएंगे तो 11 टोटल मेंबर कंट्री हो जाएंगे 1 जनवरी 2024 के बाद। आइए देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा जी ने क्या कहा है। We've decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका पहला समिट, फर्स्ट समिट जो ब्रिक्स का आयोजित किया गया था ये कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 16 जून 2009 को इसका पहला समिट आयोजित किया गया था। कहाँ? रशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका 15 नंबर का संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है, जोहान्सबर्ग में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? तो सिरिल रामापोसा जी के द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। अगला आपको याद रखना है कि भारत की तरफ से जो है 15वें ब्रिक्स समिट में किसने पार्टिसिपेट किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो 5 वर्तमान में मेंबर हैं, जैसे हो जाएगा पहला हो जाएगा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं कौन? आपको याद रखना है लूला डी सिल्वा। इन्होंने जो है ब्रिक्स समिट के 15 संस्करण में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। चाइना की तरफ से जो है शी जिनपिंग ने पार्टिसिपेट किया, और रशिया की तरफ से जो है इनके विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। पुतिन को जो है बैन कर दिया गया था। तो पुतिन जो है रशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो आपको याद रखना है सिरिल रामापोसा। नेक्स्ट आपको याद रखना है ब्रिक्स मेंबर कंट्री के द्वारा ही एक बैंक की स्थापना की गई थी 2015 में। हालांकि जो हस्ताक्षर किया गया था 2014 में किया गया था, और इस बैंक का फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक
न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की जो स्थापना की गई थी वो ब्रिक्स जो है मेंबर कंट्री के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना जो है 2014 में जो है हस्ताक्षर किया गया था सदस्य देशों के बीच और 2015 में जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है एनडीबी का वो कहाँ स्थित है तो आपको याद रखना है शंघाई चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है अगला कि इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है एनडीबी के, तो आपको याद रखना है डिल्मा रूसेफ जो कि ब्राजील के पूर्व जो है राष्ट्रपति हैं। तो डिल्मा रूसेफ जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो पहले इसको आपको याद रखना है कि ब्रिक्स में अगला आपको याद रखना है ये है ब्रिक्स जिसमें 6 मेंबर कंट्री और जो है 1 जनवरी 2024 से जुड़ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये लिखी हुई है कि द यूएई मेंबरशिप विल कम इनटू इफेक्ट द 1 ऑफ जनवरी 2024 एंड 5 अदर कंट्री ज्वाइन करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। फिर लिखा है द ब्रिक्स इज करेंटली एन एसोसिएट ऑफ द कंट्रीज, वर्तमान में इतने कंट्री हैं 5 और फिर 11 हो जाएंगे, यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये 69वें नंबर का जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2021 के लिए और ये कब दिया गया है 2023 में। और इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है तेलुगु फिल्म पुष्पा के लिए, ये आपको याद रखना है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है मिमी फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को। आइए देख लेते हैं और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो 777 चार्ली को दिया गया है जिसके निर्देशक हैं किरण राज के। नेक्स्ट आपको याद रखना है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है होम को दिया गया है जिसके निर्देशक हैं रोजिन पी थॉमस। नेक्स्ट 69वें फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो 2 लोगों को दिया गया है, कृति सेनन जो कि मिमी हिंदी फिल्म के लिए दिया गया है और आलिया भट्ट को जो है गांगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइट पार्ट के लिए, ये तेलुगु फिल्म थी, ठीक है ना। अगला 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये पल्लवी जोशी को दिया गया है और इसने जो है द कश्मीर फाइल ने नरगिस दत्त अवार्ड भी प्राप्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। द कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है पल्लवी जोशी ने। और 69वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को दिया गया और 69वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सरदार उधम सिंह को दिया गया है जिसके निर्देशक हैं सुजीत सरकार। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नावी इफेक्ट को दिया गया है जिसके निर्देशक हैं आर माधवन। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना है, तो राइट आंसर जगह मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने जो है राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुना है। सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है। तो आइए जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है पहला जो होता है, एक जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जबकि 2 अन्य जो होते हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी।
और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल वोटर्स डे भी बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके वर्तमान में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं श्री राजीव कुमार। और दो अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है वर्तमान में? ये हैं अनूप चंद्र पांडे पहले हैं और दूसरे हैं अरुण गोयल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि भारत में पहली बार जो है लोकसभा के आम चुनाव कब कराए गए? तो 1952 में कराए गए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है भारतीय चुनाव आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे, मुख्य कह सकते हैं चुनाव आयुक्त थे, वो कौन थे? तो आपको याद रखना है फुकुमर फेन थे भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है आपको क्या याद रखना है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और जो भारत के निर्वाचन आयोग है इसके मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो मैक्सिमम जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इनका कार्यकाल होता है। इनकी नियुक्ति, जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतनी सारी चीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फुटिंग फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के हैं अमनप्रीत सिंह, जिन्होंने जो है IFFF विश्व चैंपियनशिप 2023 में जो है पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता है गुनहोउ ली। और आपको याद रखना है इसी प्रतिस्पर्धा में जो है कांस्य पदक जीता है फ्रांस के केविन चेपोन ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फुटिंग फेडरेशन जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अजरबैजान के बाकू में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा और 53rd नंबर का इसका संस्करण जो है 2023 में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर का पंजाब राज्य जो है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में जो है टॉप स्टेट है न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023 में। सेकेंड टॉप पे है कर्नाटक, थर्ड नंबर पे है दिल्ली और लास्ट पे जो है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में ये है बिहार। ये आपको याद रखना है। पंजाब के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान सिंह है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये हैं नीतीश कुमार। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेथा थाबीफिन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो राइट आंसर जगह थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं फ्रेथा थाबीफिन। नेक्स्ट आपको याद रखना है थाईलैंड की जो राजधानी है ये है बैंकॉक और बेहद यहाँ करेंसी चलती है। मैत्री एक्सरसाइज भारत और जो है थाईलैंड की सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CR राव का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो राइट आंसर जगह वह प्रख्यात सांख्यिकीविद थे और इन्हें 2023 में जो है सांख्यिकी के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है, जो कि यह पुरस्कार नोबेल के समकक्ष पुरस्कार माना जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023 के जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो CR राव को सम्मानित किया गया है। 1968 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से और 2001 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनका हाल ही में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का 10 लाख की आबादी में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर का इंदौर शहर जो है शीर्ष स्थान पर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार। दूसरे नंबर पे है आगरा, तीसरे नंबर पे है ठाणे और 5वें नंबर पे है टॉप 5 पर मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, एक तो है इंदौर और 5वें नंबर पे है भोपाल। और जबलपुर की जो रैंकिंग है ये है 13वीं रैंकिंग है, 13वें स्थान पर है जबलपुर, ठीक है ना। और सेंट्रल पॉल्यूशन
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है यह रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। तन्मय सिंह जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स स्थित हैं जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक के तौर पर। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अहमदाबाद गुजरात में है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत गुजरात में है। वीर सवारकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। और कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में स्थित है। सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में स्थित है। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है? ये भी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं